हेलो एवरीवन, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग। पहले एक सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 10 सबसेक्शन 38, जिसमें अगर एसएससी की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से है तो वो फुली एग्जम्प्ट हो जाती थी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। बट फाइनेंस एक्ट 2018 ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जो है सेक्शन 112A, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है तो उस पर उन्होंने एक रेट प्रोवाइड किया जो उस पर चार्जेबल होगा। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होते क्या हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मीन्स अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर इन अ कंपनी तो उस पर अगर आपने एसटीटी पे किया है, यूजुअली इक्विटी शेयर्स पे एसटीटी पेड होता है। तो ये 3 कंडीशन है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, सेकंड आपने एसटीटी पे किया है उस पर, और थर्ड वो यूनिट इक्विटी शेयर इन अ कंपनी है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 1 लाख से एक्सीड कर जाती है तो आपको 10% जो टैक्स है वो उस पर पे करना होगा। अगर हम इसे ईजियर वे में समझें तो हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर एक एसएससी की इनकम है कैपिटल गेंस के थ्रू 3 लाख और बेसिक जो एग्जाम्पशन हमें सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग मिलती है दैट इज़ 1 लाख, तो जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी वो है 2 लाख और उस पर जो रेट है 10% जो हमें सेक्शन 112A प्रोवाइड करता है वो है 10%। तो हमारी जो कैपिटल गेन टैक्स बनेगा वो बनेगा 20,000। जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2018 में, तो एक और सेक्शन इसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ था दैट इज़ सेक्शन 55 सबसेक्शन 2, जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है वो बताई गई थी, जो कि जिसे बोला जाता है ग्रैंडफादरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? फर्स्टली हम ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट कब है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपने एक्वायर्ड की है बिफोर 1 Feb 2018 तो आपके ऊपर ग्रैंडफादरिंग का रूल लग सकता है। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो अगर आपने कोई भी एसेट बिफोर 1 Feb 2018 ख़रीदा है और उसकी वैल्यू 1 लाख है और एट द सेम टाइम हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं 2001 की 1 अप्रैल 2001 की, दैट इज़ 1,10,000। उसके बाद हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं एज ऑन 31 Jan 2018 की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, और जब हम उस एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है 1,50,000। तो अगर हम इनका अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम देखते हैं लोअर ऑफ किस का। लोअर ऑफ वैल्यू फेयर मार्केट एट द रेट फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 Jan 2018 दैट इज़ 1,10,000 एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर दिस एसेट दैट इज़ 1,50,000। तो लोअर ऑफ क्या हुआ? 1,10,000। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हायर। जब ये वैल्यू निकल जाए उसके बाद देखते हैं हम हायर ऑफ किसका? जो हमने एसेट परचेज किया था दैट इज़ 1 लाख, और जो हमारी लोअर वैल्यू निकली है पहले दैट इज़ 1,10,000। तो इसका हायर ऑफ क्या हुआ? 1,10,000। तो इस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमारा निकला वो है 1,10,000। आई होप गाइज आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।